to 80-20 series. In this series, we are covering 80% of UPSC prelims syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with less. This is the episode 11 in which we are going to discuss parliamentary system. यूपीएससी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिर्फ सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे हैं. सो विदाउट टेकिंग योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को. सो क्वेश्चन नंबर 1. The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has. मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है और इंडिया के पास ऐसा क्या है जो डिफरेंट है फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. तो यहाँ पे ट्रिक्स लॉजिक अभी बेसिकली नहीं लगेंगे क्योंकि ये पॉलिटी के प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो इनको कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा. ठीक है. सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. दोनों ही रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. ठीक है. अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो, ये स्टेटमेंट तो वैसे भी नहीं होगा. पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस बता रहा है. ये बात समझ आ रही है? ये दोनों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिफरेंस बता रहा है, बट वो पूछ ही नहीं रहा डिफरेंस. वो पूछ रहा है कि डिफरेंट है तो इंडिया के पास ऐसा क्या यूनिक है जो उसे डिफरेंट बनाता है. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? सो ये स्टेटमेंट इस लैंग्वेज के अंदर सुटेबल ही नहीं है. यहां पे हमें बताना है कि इंडिया के पास ये है बट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या इंडिया के पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है? यस है. तो क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास नहीं है? ऐसा भी नहीं है. उधर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी गलत है. बाई कैमरल लेजिस्लेचर. दोनों के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी बाई कैमरल है, इंडिया में भी बाई कैमरल है, लोकसभा राज्यसभा. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. बट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ये सिर्फ इंडिया के पास यूनिक है बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरेन, उसकी सुप्रीमेसी है. बट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप कह सकते हो कि वो चेक एंड बैलेंस के अंदर है. तो चेक एंड बैलेंस अदर ऑर्गेन्स ऑफ, क्योंकि ये जो कंट्रीज है, जैसे ब्रिटिश की अगर मैं यहाँ पे यूके की बात करूं, दे आर फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. बट इंडिया इज फॉलोइंग, इट इज इंडिया इज नॉट फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो स्ट्रिक्टली हमारे तीनों ऑर्गन्स को अलग करते हैं. बिकॉज यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, इसलिए जुडिशरी जो है वो आपके लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल कर सकती है थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए. द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. समझ आई बात? सो लैंग्वेज से भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही नहीं हो रहे थे, मतलब सेट ही नहीं हो रहे थे ऑप्शंस. ठीक है, ये डिफरेंस बता रहे हैं. तो यही एक अलग यूनिक था कि इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और आंसर की टेक्निक और माइंडसेट भी क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन था 1998 का. अब हम बात करें 2021 का क्वेश्चन. सिमिलर साउंड, उसी स्टेटमेंट को यूज करके कैसे ब्रॉड टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाया है. We adopted, we as a India adopted parliamentary democracy based on British model. But how does our model differ from that of मॉडल? मतलब उनसे हमारा वाला कैसे अलग है? सेम यही टोन थी, यहां पे भी यही कहा गया कि दोनों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम है बट इंडिया के पास ऐसा क्या है जो डिफरेंट है. सेम उसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दो हो गए. अब देखो, हमने क्या हमें क्या अभी तक लॉजिक देखा कि जब भी दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक सही होगा और एक गलत होगा. इसके हाई चांसेस है. हाई चांसेस का मतलब मैं वर्ड कर रहा हूं हाई चांसेस, इसके हाई चांसेस है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्सोल्युटली हमेशा यही होगा. ये बात याद रखना. चलो इन स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. एज रिगार्ड ऑफ लेजिस्लेशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम. ठीक है, और sovereign, but in India the power of parliament to legislate is a limited. yes, लिमिटेशन तो है. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है बट इंडिया के अंदर ये पावर में लिमिटेशन है. लिमिटेशन जैसे जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू अपने आप में कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रहा है कि इंडिया की पावर ऑफ लेजिस्लेट इज लिमिटेड.
ठीक है, और जो अभी हमने अभी देखा इस क्वेश्चन के अंदर, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसी का ही एक स्टेटमेंट आपको इसी बेस पे ये स्टेटमेंट बनाया, यस लिमिटेड है। इसी को एक्सप्लेन किया फिर, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करता है इस टाइप के केसेस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, आपकी ट्रिक है, ये काम नहीं कर रही। देखो मेरा काम है आपको सच्चा ऑब्जर्वेशन बताना, बजाय आपको एक एक्सट्रीम ट्रिक देना विदाउट कोई लॉजिक कि यार ये करना है। नहीं, हाई चांसेस ये है, तो आप बायस्ड होके नहीं कि मुझे अब गलत करना है, इसमें आप गलतियां ढूंढो। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर बार ट्रिक लगेगी कोई गारंटी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी का गेम है। ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा लग रही है या ज्यादा नहीं लग रही, यही मैटर करता है हमारे लिए। तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने इसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया बिकॉज मैं चाहता था कि आप इस चीज को जाने। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये बात लिखी हुई है कि वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी और सुप्रीम कोर्ट बनाएगा? ये कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है? अगर है, अगर है तो वो कौन सा आर्टिकल है, मुझे वो बताइए। देखो, आप मुझे ये आर्टिकल भी बताएंगे कि ये आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल नंबर बताएंगे, साथ में कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे। ठीक है, कि इसमें अगर आर्टिकल है तो उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। उस डिस्क्रिप्शन को जैसे ही आप 2 लाइन का पढ़ोगे उस आर्टिकल को, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक नया कॉन्सेप्ट और सीखोगे, जो मैं कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताना चाहता। बट मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा कीजिए जिससे आपको वो याद रहे, और यूपीएससी बहुत जल्द उस पर क्वेश्चन बनाने वाला है। ये मेरा मेरा बहुत मतलब इंट्यूशन है, अब ऐसा मान के चलिए उसी एक बात पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे वो आर्टिकल बताएंगे। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये आर्टिकल आर्टिकल 143 से लेके आर्टिकल 148 के बीच में है। ठीक है, आर्टिकल 143 से लेके आर्टिकल 148 के बीच में। 148 तो चलो आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, बट ठीक है 147 48 अब इनके बीच में ये आर्टिकल है, और मुझे इसका आंसर बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला क्या है। चलो मैंने ये बता दिया कि आर्टिकल तो है, अब आप ढूंढ लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है और उसमें क्या लिखा हुआ है, और जैसे ही वो पढ़ोगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which of the following principle is are implied institutionally in the parliamentary government? कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बताना है। देखो पहले से ही क्वेश्चन ने ये आपको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बताना है, कौन सा प्रिंसिपल है जो इंस्टीट्यूशनली इंप्लाइड है इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर्स कैबिनेट के हैं वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, एक तो होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सवाल उठता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा या हेड ऑफ द स्टेट होगा। अब आप सोचिए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पीएम, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहां पे कौन सा होगा कि कैबिनेट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट और पीएम। सो पीएम, पीएम में इज इक्वल टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये स्टेटमेंट गलत होगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, और हमारा आंसर 1 एंड 2 आ जाएगा। समझ आई बात? तो कभी फ्यूचर में यूपीएससी ये हेड ऑफ द स्टेट जब भी लिखे, हमेशा उसको एक साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी लगा के देखिए, और फिर देखिए कौन सा सही है। ये हमें आगे फ्यूचर क्वेश्चन के लिए ये हमें लर्निंग याद रखनी है। आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। हेड ऑफ द स्टेट की जगह हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट लिख सकता है, जैसे वो गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट लिखता है।
ठीक है, एक्सचेंज करते हैं ना, स्वैप करते हैं जिसको, स्वैपिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जगह हो सकता है प्रेसिडेंट लिख दे, ठीक है, सीएम लिख दे। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्वैपिंग हो रही है, इस स्वैपिंग को आपको याद रखना है। हेड ऑफ द स्टेट जब भी लिखा होगा या हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिखा होगा, आपको इसमें एक बार चेंज करके देखना है कि कौन सा सही बैठेगा। ये लर्निंग है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो, मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपको होमवर्क ज्यादा देना चाहता हूं, बिकॉज थोड़ा होमवर्क आपको भी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगा कुछ एपिसोड में सब कुछ मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपको आपकी मेहनत भी करवानी चाहिए। ठीक है, सो मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो मुझे आप ये बताएंगे एक कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट वर्ड, कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है? कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है? अगर है तो कहां पे है वो आप मुझको बताएंगे। ठीक है, आपको हिंट देता हूं। चलो, नहीं नहीं नहीं, हिंट नहीं दूंगा, हिंट नहीं दूंगा, आप पकड़ लोगे। सॉरी सॉरी, हिंट नहीं दूंगा, हिंट नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। आप बताओ मुझे कि कैबिनेट वर्ड कहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो, और नहीं दिया हुआ तो वो भी बता सकते हो आप। क्लियर? सो आंसर होगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, क्या कारण है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चूज किया? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, हमने इसलिए चूज किया बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली लोग। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट हमने इसलिए लिया बिकॉज पार्लियामेंट कैन अमेंड, कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये रीजन हो सकता है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है, इसलिए हमने लिया ताकि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होगा। या फोर्थ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, यहां पे वर्ड है लोकसभा, वो यहां पे सकता है और यहां पे पार्लियामेंट भी दे सकता है, ये बात याद रखना। और उसने दिया भी है। ये क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं अभी यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मैं जब पीएम या प्रेसिडेंट करूंगा उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने इसी वर्ड को, इसी स्टेटमेंट को लोकसभा की जगह पार्लियामेंट कर दिया और वो स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ आ रही है? तो ध्यान में रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी, इज लेजिस्लेचर। सो मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब इट इज नॉट फॉलोइंग दी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या है? ये है चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, और चेक एंड बैलेंस के लिए ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है। अब इसी क्वेश्चन को यूपीएससी चेंज करके कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनो। देखो, अब सुनो बात, ये क्वेश्चन बिकॉज में है, इसका मतलब इसी क्वेश्चन को असर्शन रीजन के क्वेश्चन में बनाया जा सकता है, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन दिया जाएगा देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया, बस यही स्टेटमेंट होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में तो ये बात लिख देगा जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या देगा? ये वाला डाल देगा, ये डाल देगा, या इनमें से कोई एक और डाल देगा। आजकल 3 स्टेटमेंट के नया जो आ रहा है ना, चलो ये 3 स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेगा क्या कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये थर्ड स्टेटमेंट में, और एक आ जाएगा ये वाला स्टेटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी सेकंड स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा कि 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट वन ऑफ देम इज एक्सप्लेनिंग दी स्टेटमेंट 1। ये बात समझ आई? तो आज जो ये 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये है क्या? अब समझो इस बात को, लॉजिक समझो इस बात को, कि ये यही तो क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहां पे भी तो वो यही पूछ रहा था कि आपको, तो ये तो बेसिकली ज्यादा स्टेटमेंट थे,
देखो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4, 4 स्टेटमेंट में चूज करना था, उसी का तरीका चेंज कर दिया। ठीक है, सही ये भी है, डायरेक्टली तो नहीं है, चलो ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग हो सकता है, डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि पीएम डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, मतलब वैसे डायरेक्टली है बट इनडायरेक्ट होता है वैसे, बट आप डायरेक्टली मानो इसको, चलो इंडिया डायरेक्टली मानो, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ये भी सही है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है, और राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व ये भी सही है, तो स्टेटमेंट तीनों सही है और ये भी सही है। 1 फिर 2 एंड 3, ठीक है, 3 के अंदर ही आपको बताना है कि इन दोनों में से कोई दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपको बताना है। समझ आई बात? तो ये सिर्फ दिमाग का वहम है, इसलिए मैं आपसे यहां पे क्या कहना चाहूंगा, प्लीज क्वेश्चन से डरना नहीं है, फ्री फ्रॉम फियर, ये फिलॉसफी काम आएगी यूपीएससी के अंदर। 3F, फ्री फ्रॉम फियर, डर नहीं है, डर डर के मरे मरे करके पेपर दोगे तो कोई मजा नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चाहे 3 स्टेटमेंट पूछ लो, चाहे वो आगे फ्यूचर में 4 स्टेटमेंट पूछ लो, तो भी हमें डरना नहीं है, इसी का तो तरीका चेंज है, और तो क्या है। समझ आई आप मेरे को मेरी बात, आपको मेरी बात? तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? तो हम इस सीरीज में माइंडसेट पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज यूपीएससी में माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात याद रखना, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, नॉलेज से 30 to 35 क्वेश्चन ही होंगे, रेस्ट ऑफ 60 to 65 एक अप्रोप्रिएट माइंडसेट, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी ट्रेड्स चाहिएंगे जो हम सब इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो गई। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा आर्टिकल 73 क्लॉज 3। समझ आई बात? कि डायरेक्टली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यहां पे वो नहीं लिखा हुआ कि रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जल्दबाजी में पार्लियामेंट और लोकसभा, देखो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, सो पार्लियामेंट में तीनों आते हैं, ये बात याद रखना। तो यहां पे सिर्फ याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल है, नॉट दी अदर 2, ये बात याद रखना हमेशा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। इफ लोकसभा लूजेस कॉन्फिडेंस एंटायर काउंसिल रिजाइन, तो इसीलिए क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्या कहते हैं, दे स्विम टुगेदर, स्विम एंड सिंक टुगेदर। बात समझ आई? दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो साथ में ही तैरते हैं और साथ में ही डूबते हैं, ये बात याद रखना। तो अगर एक ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया लोकसभा ने, तो पूरी काउंसिल रिजाइन करेगी। ऑल मिनिस्टर मस्ट स्पीक इन वन वॉइस ऑन कैबिनेट डिसीजन, यूनिटी कॉर्नर स्टोन ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की ये पार्लियामेंट्री यूनिटी, ये पार्लियामेंट्री कॉर्नर स्टोन है, ये याद रखना बात। क्लियर? बस अगर आपको इतना ही याद है, देखो मैंने इसमें इस पूरे एपिसोड के अंदर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आप पीवाईक्यू के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखो, उतना ही बहुत है। मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि हर जगह आपको हर के अंदर बहुत सारा स्टेटमेंट यहाँ पे दे दूँ जिसे आपको याद करना पड़े, कम चीज़ें याद करो, ज़्यादा इफेक्टिव होगी आप लोगों के लिए उसे रिमेंबर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, क्या एडवांटेज है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। वर्क इंडिपेंडेंटली का तो हमारी फिलॉसफी ही नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड मोर एफिशिएंसी, इसको हम देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए यही एडवांटेज है, ठीक है, ये कह रहा है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फिर वर्ड यहां पे यूज किया, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। समझ आई बात? तो इसके अंदर स्टेटमेंट सही कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा मेन एडवांटेज होगा। देखो वर्ड पूछ रहा है मेन एडवांटेज, मतलब एडवांटेज ये भी हो सकता है, एडवांटेज ये भी हो सकता है, एडवांटेज ये भी हो सकता है, ये तो चलो गलत है, बट इसमें से कौन सा मेन है, ये है क्वेश्चन, ये बात समझो। मैं नहीं कह रहा कि ये एडवांटेज नहीं है,
मैं नहीं कह रहा कि ये एडवांटेज नहीं है, या मैं नहीं कह रहा कि ये एडवांटेज नहीं है, तीनों एडवांटेज है, लेकिन तीनों में सबसे मेन कौन सा है, वही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो ये मेन एडवांटेज है क्या इसका, ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होगा। देखो आपको ये भी दिमाग में रखना है, आपको पैरेलल इसके दूसरा फॉर्म ऑफ भी तो समझना है। कभी भी कंपैरिजन करो ना लॉजिक, तो हमेशा उसका पैरेलल ड्रॉ करो। पैरेलल क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कंटिन्यूटी है पॉलिसी की, मोर एफिशिएंट है, वो भी एफिशिएंट है। तो ये तो कोई मेन एडवांटेज तो नहीं हो, तो दोनों में ही है। ठीक है, यहां पे देखो, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, तो ये तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी है। भाई ट्रंप को आप हटा सकते हो क्या बिना इलेक्शन के, नहीं हटा सकते। इलेक्शन तो वहां भी है, वहां पे भी आप ट्रंप को, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पैरेलल ड्रॉ करो तभी लॉजिक आएंगे, समझो मेरी बात। आगे फ्यूचर में भी आपको यही करना है, जब भी कोई भी चीज का मेन पूछ रहा है, इसका मतलब दूसरे में भी नहीं होगा। हाँ, बट अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो वो ये चीज आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। ट्रंप जो है वो आपके लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इंडिया के अंदर आपका पीएम रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। बात समझ आ रही है? इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी सुनना पड़ेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी सुनना पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों सुनना पड़ेगा, चलो इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया फॉलोइंग फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जिसको वोट शेयर मिलेगा, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। यहां पे 50% का रूल नहीं है कि आपको 100 अगर टोटल वोट है तो अगर आपके 51 मिलेंगे तो आप जीतोगे। यहां पे अगर 5 पार्टी लड़ रही है, ठीक है, 4 पार्टी को 10-10 वोट मिले, ठीक है, 10 10 10 और 10, और बाकी को एक को 60 मिले तो भी 60 विनर है। और अगर मान लो सबको 15-15 मिले, 15-15, एक को 20 मिल गया तो 65, अगर 35 यहां पे किसी को मिले वो भी जीत जाएगा। यहां पे गेम ये है कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिलते हैं, ये है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का। इसीलिए ये बात समझना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं कि आपका अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से बनी हुई है, तो वो 40% ऑफ या मैक्सिमम 45% वोट शेयर होता है कोई भी रूलिंग पार्टी का। ये इंडिया का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, 40 to 45% वोट शेयर पे भी वो जीत जाती है। रेस्ट ऑफ 55% क्या है, ओपोजिशन, ये बात याद रखना। सो ओपोजिशन ज्यादा आपका इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू रूलिंग पार्टी, ये बात याद रखना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अब हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे वो हमारे ऊपर है, बट सिस्टम के अकॉर्डिंग टू सिस्टम एंड फिलॉसफी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ही इज और शी इज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि रूलिंग पार्टी से भी ज्यादा है। इसलिए कहते हैं द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज इन विदाउट इलेक्शन। ये तो बात अलग होगी, बट द प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। दैट्स व्हाई वी चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रेदर देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात कही गई है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे ये वर्ड रिस्पॉन्सिबल दिखे ना, मतलब मजा आ जाता है मुझे तो। रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। ठीक है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। तो ये तो गलत है, नो कॉन्फिडेंस से कैसे भी हटा सकते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बट कैन बी रिमूव्ड बाय देम, तो ये तो डेमोक्रेसी का फीचर हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम का नहीं है, तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन दी गवर्नमेंट। ठीक है, और द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी, ये होगा सही आंसर। अब आप मुझे एक बात पूछेंगे, मुझे पता है क्या, आपके दिमाग में एक बात आएगी, वो बताता हूं क्यों, और वो आपको आगे फ्यूचर में ध्यान रखनी है। आप कहोगे कि यार अभी तो कहा था आपने
कि जब रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा लिखा होगा ना तब सही होगा, पार्लियामेंट में सही नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? वो किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पहली बात तो ये, यहां पे कहीं पे भी इंडिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, उसने एक कॉन्सेप्ट पूछा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पूछा है, तो ब्रॉड सेंस के अंदर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 75 क्लॉज 3 द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। ये बात याद रखना, इससे हम यही सीखते हैं, इस क्वेश्चन से हमें यही सीखना है कि वो ब्रॉड पूछ रहा है, उसने कहीं पे यहां पे इंडिया लिखा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इज वन विच इन विच, तो फिर आपका आंसर यहां पे गलत हो जाता। बट ये इसने ब्रॉड पूछा है तो आंसर होगा यही, और इनमें से अप्रोप्रिएट यही आंसर होगा। ये बात याद रखना। क्लियर? आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट को और फिट करते हैं। आप समझो, इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफरेंस करते हैं। चलो, और इजी टू रिमेंबर कैसे है वो भी चलो इसको आपकी कोशिश करते हैं। सबसे पहले फीचर्स, इधर इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इधर यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। चलो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे अनरिटन है, बेस्ड ऑन कन्वेंशन है। तो पहली चीज तो ये फर्क है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्लस फेडरल है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्लस यूनिटरी है। ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हेड ऑफ स्टेट की बात करूं तो प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यहाँ पे मोनार्की है, ये बात याद रखना, हेरिडेटरी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे पीएम है, रियल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी पीएम है, रियल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट बाय द मोनार्क। ये तो सेम है, बट मोनार्की एंड प्रेसिडेंट का डिफरेंस है। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहाँ पे है? लिमिटेड है, बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द जुडिशियल रिव्यू प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, दोनों तरीके से लिमिटेशन मिल रहा है। बट यहाँ पे ऑब्सोल्यूट है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट बस मैन को विमेन नहीं बना सकता और विमेन को मैन नहीं बना सकता, उसके अलावा वर्ल्ड में आप कोई भी काम दे दो ये कर सकता है। ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यूके का पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मतलब एक्सट्रीमली सुप्रीम। ये बात याद रखो। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू इंडिया के अंदर स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक और नन। यहाँ तो कोई जुडिशियल रिव्यू है नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बाई कैमरलिज्म की बात करें तो राज्यसभा प्लस लोकसभा स्ट्रॉन्ग अपर हाउस है, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स वीक अपर हाउस, ठीक है। ये बात याद रखना। फिर अगर मैं बात करूं फेडरलिज्म की, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली एंट्रेंस्ड है, यहाँ पे यूनिटरी है बट विद द डिवॉल्व्ड पावर। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, नो कोडिफाइड बिल ऑफ राइट्स। फिर आपके यहाँ पे इमरजेंसी पावर्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड नहीं है। पार्टी सिस्टम, यहाँ पे मल्टी पार्टी है, यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ यस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इंडिया में ही है आया राम गया राम। सो ये है दोनों का डिफरेंस, इंडिया एंड यूके। इसको ध्यान से पढ़ लेना। बस यूपीएससी का अगर यही फिलॉसफी याद है और ये इतना ही याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इन फ्यूचर विद रिगार्डिंग टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।